वो ग्रीन आ रही है बारी 17 रुपए। जोरदार तालियां कीजिए, दोनों हाथ अपने ऊपर लहरा दीजिए हवा में। आज के हमारे स्पंदन 2022-23 प्रतिभा सम्मान समारोह राजस्थान की सुप्रसिद्ध संस्था वल्लभ की सरजमी पर आप लोग के बाकी है अभी करना क्या है होगा कोई मुझ नहीं पड़ जाता लेकिन एक चीज है यूट्यूब में सिस्टम है, अगर मोबाइल को कनेक्ट करिए अगर दोबारा से मोबाइल को कनेक्ट करना है 17 साल है साल बड़े सिस्टम है। यूट्यूब पर कनेक्ट हो जाएगा। करता हूँ करवा लो मुझसे बजट मेरा बजट में हमारा थोड़ा ही तो पता है थोड़ा
बहुत सुंदर, ये सारे बच्चे यही रुक जाए एक बार, आपको जाना नहीं, रुके। बहुत सुंदर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और कश्मीर की संस्कृति आप सबके सामने। जोरदार तालियां सुंदर निश्चित रूप से 12 साल अड़े रखी सुबह से ये बच्चे अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम भी देखा है, प्रोग्राम आपको देखने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। सुबह से अपनी प्रस्तुति का ये इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियां बनती हैं बच्चों के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, छोटे छोटे बच्चे निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दिखाने का प्रयास, एक सुंदर संदेश। और मिल जाए तो सागर है, अकेले हम धागा और मिल जाए तो चादर है, अकेले हम कागज और मिल जाए तो किताब है, अकेले हम अल्फाज और मिल जाए तो जवाब है, अकेले हम पत्थर है और मिल जाए तो इमारत है। आइए, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और निश्चित रूप से यही संगठन देश के सभी राज्यों के प्रति, सभी जाति और धर्म के लोगों के प्रति यही भाव हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, देश को समृद्ध और खुशहाली की ओर ले जाने का संदेश देता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर, 5 स्टेट की संस्कृति आपके बीच में। जोरदार तालियां लीजिए आपके बीच में गोदारा जी सर। तो सबसे हमारे बीच में मौजूद है श्रीमान अभिषेक जी कपूर, डायरेक्टर आदर्श विद्यालय जी। तो लगाओ पटना में हाथ में आ जाएगा, हाथ हमारे में लगा देंगे। अरे रुपये तो बच रही है। और हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान सुमित जी जागीर का, बड़े भाई स्कूल के स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा कॉल करो सुमित जी जागीर को, काम होगा वहाँ पे। हम सम्मान करना चाहेंगे, आग्रह करेंगे गोदारा जी से कमेंट और माला पहना के उनका स्वागत करें। बहुत सुंदर और निश्चित रूप से अपनों का ये सम्मान, तो वो भी हृदयस्थ भावों से कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं क्या? धक्का दिलो नहीं थके हो तो एक बार खुद में ताली बजाओ ना जोर से, देर के विदाई।
थैंक यू। वार्षिक उत्सव का समापन होने जा रहा है। 2 रोज कार्यक्रम चला। कई सम्मान्य अतिथि आए तो वो कह रहे थे कि गोदारा जी 1 दिन का मां कार्यक्रम में वो करे भी कमाई पसीना आ हाथ में गए 2 दिन का चला पे लो तो वो मालिक पहुंच रहे तो ही आप बताओ कि क्या कर रहे आप लोगों ने जो धैर्य और पेशेंस और अनुशासन दिखाया इसके लिए मैं आप सभी को और आपके सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो कमिटमेंट मैंने आपसे किए थे 2 रोज पहले, दोनों पूरे हुए कि नहीं हुए? याद है क्या दोनों याद नहीं है, एक याद है, दोनों याद है। एक तो मौसम खराब था परसों, तो मैंने कहा था कि भगवान के सामने एप्लीकेशन लगा दी है और उसने स्वीकृति दे दी है कि 2 दिन मौसम बहुत शानदार है और शानदार। तो भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। दूसरा, एसडीएम साहिबा कह रही थी कि आपके बच्चे अभी तक सुस्त नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ बोल दो रिचार्ज के लिए 2 दिन फुल रिचार्ज हो गया, आनंद आया। इसी प्रकार से बेटा सब मिलजुल करके जब काम करते हैं वो कार्य बहुत अच्छा होता है। कार्य संपन्न अच्छा अपना हुआ और उसमें सब भागीदार आप लोग हैं। एक किसी का व्यक्ति का काम नहीं है, सबने अपना अपना काम किया। और जो बात आपने कही थी उसमें आप भी खड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। जितने भी अभिभावक आए, जितने अतिथि आए, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अगले साल फिर यही वार्षिक उत्सव मनाएंगे और फिर यही मिलेंगे। ओके, राम राम साहब लगा बाबा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जी अब आपके बीच में मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रण देना चाहूंगा जो अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और जो हृदय से जितने सहज और सरल है उतने ही अपने काम के प्रति एक चट्टान की तरह हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। हम आमंत्रण देना चाहूंगा प्रिंसिपल श्रीमान हेमंत जी दादीच आए और आज के इस कार्यक्रम में आभार स्वरूप अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। श्रीमान हेमंत जी दादीच। विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम स्पंदन 2023 में उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथि, सम्मानित अभिभावकगण, आदरणीय विद्वान साथी अध्यापक अध्यापिकाएं और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने पिछले एक हफ्ते से अपन पहले एनुअल स्पोर्ट्स मीट मना रहे थे, फिर उसके बाद कल अपन ने अवार्ड फंक्शन किया था प्रतिभावान विद्यार्थियों का। आज अपन ने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किया है और इस पूरे वीक हमारे विद्यालय में बाहर से जो भी अतिथिगण पधारे हैं, मैं उन सबका अपने अंतर्मन की गहराइयों से और इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हालांकि गोदारा सर ने धन्यवाद दे दिया है, लेकिन फिर भी उन सभी अतिथियों का, सम्मानित अभिभावकों का और सबसे ज्यादा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं सभी विद्यार्थियों का कि आपने इस पूरे सप्ताह धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम का आनंद लिया है और अपने विद्यालय के अनुशासन का परिचय दिया है। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने अनुशासन के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का कि आपने इस विद्यालय की जो परंपरा है उसे कायम रखा है, उसे आने वाले अतिथियों के समक्ष प्रदर्शित किया है। इसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े जितने भी अन्य व्यक्ति हैं, जितने भी विद्यालय के कर्मचारी हैं और 2 दिन से लगातार बिना थके जो विद्यार्थी वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार उन सब के लिए भी, आप अपने साथी भाइयों के लिए भी, जो 2 दिन से बिना थके लगातार कार्य कर रहे हैं और आपकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जितने भी कर्मचारी यहाँ पर जुटे हैं, साउंड से संबंधित है, टेंट की व्यवस्थाओं से संबंधित है, उन सबका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सारा धन्यवाद देने के बाद आपसे कहने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं। बहुत से वक्ताओं ने आपको आपके जीवन के बारे में, आपके आने वाले भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया है। 2 बातें मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा। किसी भी इमारत की बुलंदी, उसकी भव्यता, उसकी नींव की मजबूती पर डिपेंड करती है। जितनी मजबूत उसकी नींव होती है, वो इमारत उतनी ही भव्य, उतनी ही बुलंद होती है। और विद्यार्थी जीवन में जो स्कूली शिक्षा है, वो आपके आगे आने वाले जीवन की जो इमारत है, उसकी नींव का कार्य करती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि आप अपनी उस नींव को जितना हो सके उतना मजबूत बनाने का प्रयास करें। अभी जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, विशेष रूप से जो बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं, कुछ दिन या मैं कहूं कि कुछ मिनट आपके पास या घंटे बचे हुए हैं आपकी परीक्षा से पहले के, जितनी मेहनत आप इस समय में कर सकते हैं उतनी मेहनत आप करें। निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको अपने आगे आने वाले जीवन में मिलेगा। जैसा एसडीएम मैडम ने आपको बताया था, बहुत अच्छी बात उन्होंने आपको बताई थी कि हमारा आगे आने वाला जीवन कैसा होगा, किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि विद्यालय में पढ़ते समय हमने किस प्रकार के संस्कार प्राप्त किए हैं, किस प्रकार की शिक्षा हमने ली है, किस प्रकार हमने अपने गुरुजनों का सम्मान किया है, क्या क्या चीजें हम उनसे सीख पाए हैं। ये सारी चीजें आपके आगे आने वाले जीवन की सफलता, आपके आगे आने वाले जीवन की उज्जवल भविष्य की नींव का कार्य करती है। उन्हें एक बार समस्त इस परिषद में जुटे जितने भी मानव, उन सबका मैं अपने हृदय के गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रिंसिपल सर आपका। और विशेष धन्यवाद देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है श्रीमान उमेश जी महिला उप जिला। धन्यवाद। कोई गाना ना जुटाई से पर्व के लिए वीर शहीदों को नमन करते हुए मां शारदे की पवित्र माटी को प्रणाम और माता निर्मला देवी का आशीर्वाद है मेरे को, इसलिए मैं कल बोल नहीं पाया था, इसलिए मैं गोहाना से चल के आया हूँ। जो आराध्य देवी है, मैं धार्मिक नॉलेज मुझे इतना नहीं है बिपुल जी, लेकिन आपकी धर्मपत्नी 6 अप्रैल 2015 को मैं जब मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में कैंसर का ऑपरेशन करवाने जा रहा था, तो मैं यहाँ से बस में बैठे और मैं बैठ के आया नवगढ़ से। इन्होंने एक मेरे को फोटो दी थी, वो फोटो मेरे पास आज तक पड़ी है। जब भी कोई समस्या होती है तो मैं पता नहीं उस फोटो से कोई जादू है क्या है, लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है, वो डेट याद है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा दोबारा मैंने माइक दिया। तो उस निर्मला माता को नमन करूं और मुझे चूंकि समय में बांधा है, मैं इतना कहूंगा, मेरे प्यारे बेटे और बेटियां जो हैं, इन्होंने इतनी ताली बजाई इसलिए बोलने का मन कर रहा है। इतना कहना चाहूंगा कि ये आपके शिक्षक है, आपके लाइट हाउस है प्रकाश भवन है। जहां भी आपको मिले इनको आप प्रणाम करें, आदाब करें, सैल्यूट करें, आशीर्वाद दें। दूसरा, ये जो पीछे खाकी ड्रेस में जो है चालक और परिचालक, सबसे बड़ा कोई काम करता है विद्यालय तक लाने और ले जाने का, तो आपका ये करते हैं, इसलिए आपको इनको कभी नहीं भूलना है। जिस आदमी ने जीवन में मुकाम पे आपको पहुंचाया, जो साधन आपको मुहैया कराया, वो आपका सबसे सिक्योरिटी का काम कर रहा है। इसलिए
शिक्षकों के साथ साथ आपके चालक और परिचालक हैं, ये बहुत बड़े आपके ताल रहा है। इसलिए जहां भी आपको मिले इनको आप जरूर सैल्यूट करें। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आपको अकेले चलना पड़े तो आप घबराएं मत, क्योंकि आदमी शमशान में अकेला जाता है, समस्या अकेले की आती है, और सियासी भी अकेले को मिलता है, और शिखर पे भी आदमी अकेला जाता है। इसलिए आप ये महसूस नहीं करें कि मुझे अकेला चलना है। और मेरे सामने लामा साहब, मेरे अंकल जी, बनवारी जी, आदमी सैनी जी, दाइमा साहब और 4 बंधु बैठे हैं। आपको प्रणाम करते हुए इतना कहूंगा कि आज से 25-30 साल पहले एक छोटी सी आपने शुरुआत की थी। वो शुरुआत आज मैं देखता हूं, जब गाजी पुरस्कार की लाइन देखता हूं लंबी, तो ये लगता है कि जीतते नहीं, लूटते हैं। और जब साइंस फेयर में देखता हूं तब भी लगता है कि ये लूटते हैं, जीतते नहीं है। और इंस्पायर अवार्ड का मेला हुआ, वो अभी मैंने देखा 1 नहीं 4 विद्यार्थी सरस्वती इंस्टीट्यूट के थे। इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और गोदावरी जी के लिए एक शिकायत थी आपकी, वो सबके सामने कहना चाहूंगा, मंच पे आपकी दोनों पुत्र वधू भी होने चाहिए। वो इसलिए कहना चाहूंगा कि आप अकेले चलोगे तो बहुत दूर तक नहीं चल पाओगे, और अगर आपको बहुत दूर तक चलना है, मंजिल मिलनी है, तो आपको पूरे परिवार को साथ लेके चलना होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारे मिलकर 6 के 6 आगे बढ़े। मैं मालिक से दुआ करूंगा कि ये विद्यालय नहीं, ये महाविद्यालय बने, और ये बेटे और बेटियां नॉलेज की आन बान शान का नाम पूरे हिंदुस्तान में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय उमेश जी बहरा के डीओ झुंझुनू। आपका यही भाव निश्चित रूप से विद्यालय के प्रति बना रहे। निश्चित रूप से मेरा एक छोटा सा विनम्र आग्रह है मैडम विमला जी गोदारा से कि वो भी मंच को संबोधित करें। सरस्वती विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि उमेश जी ने कहा, इस विद्यालय के साथ तो ईश्वरीय शक्ति जरूर जुड़ी हुई है, उसके बाद में उत्तरोत्तर ये विद्यालय बढ़ता जा रहा है। उमेश जी ने जैसे कहा कि मैं खड़ा था बस स्टैंड पर, ये सही बात है। मैं स्कूल से निकली थी, उमेश जी खड़े थे, हमने नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ दिल्ली। मैंने कहा उमेश जी ये फोटो आप अपने साथ रखना, और मैंने प्रार्थना करी कि भगवान श्री माता जी उमेश जी को स्वस्थ करना। और मैं बहुत ही खुश हूँ, माँ श्री माता जी को धन्यवाद भी देती हूँ। इसके साथ एक उदाहरण मेरा और है। हमारे पिताजी जी थे सैनिपुरा स्कूल में, उनको पोलियो हो गया था। अब वो भी जयपुर एडमिट थे। मैंने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करी थी, और शायद वही प्रार्थना सुनी होगी। वो स्वस्थ होने लायक नहीं थे, फिर स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए तो मेरे बहुत खुशी हुई। तो कहने का यही है कि मेहनत के साथ एक ईश्वरीय शक्ति भी काम करती है। ईश्वर में भी हमेशा आस्था रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच्चे मन से अगर भगवान की हम स्तुति करते हैं तो निश्चित रूप से वो सुनता है। ऐसे ही भाव आपने हमारे बीच में रखे। और लीजिए कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। सारे स्टूडेंट अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आराम से। इस तरह से प्रार्थना सभा में आप खड़े होते हैं, वो है डिसिप्लिन। और लीजिए हम मिलकर राष्ट्रगान बोलेंगे, आवाज बुलंद होनी चाहिए। क्लासेस मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो खड़े हो जाएं।
भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। फर्स्ट राउंड को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट नीचे बैठ जाएं। फर्स्ट राउंड वाले अपनी जगह खड़े रहें, बाकी सारे नीचे बैठ जाएं।